नमस्कार किसान मित्रों। हर रोज हमारे पाठ है गुजराती भाषा में डाले जाते हैं, पर हिंदी में कई किसानों की कमेंट आती है और कई किसानों की फरमाइश होती है, जो सोचा हमने कपास के फ्यूचर का कुछ डेटा से शेयर किया जाए। साप्ताहिक कपास का यूएस निकास कैसा रहा, चीन की मांग कैसी रही और आइस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और कपास के दाम कैसे रहे, सब कुछ साप्ताहिक आउटलुक आपको बताया जाएगा इसमें। इसलिए ये पाठ आपको पसंद आए तो ही ये सब्सक्राइब जुड़ने के लिए, और पसंद आए तो लाइक करना चाहिए और दूसरे किसानों को शेयर भी कर सकते हो। यदि आपको पसंद आए तो ही करना है, वरना सब कुछ देखते रहना। जब तक आपको ऐसा लगे तभी जुड़ने का सही डिसीजन लेना है। तो अब जारी करते हैं किसानों की अगली पेशकश। यूएस में कपास पर बेहतरीन सप्ताह देखने को मिला पिछले सप्ताह से, क्योंकि कपास की कम कीमतों में निर्यात बढ़ा। साप्ताहिक कारोबार में कपास की कीमतें स्थिर रही, क्योंकि पिछले सप्ताह की कम कीमतों ने अच्छी निर्यात बिक्री को प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही सरकार द्वारा जारी आर्थिक आंकड़ों से सतही तौर पर अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत मिलता है, जिससे सप्ताह के हर दिन कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। कई किसान मित्रों ने देखा होगा 74 सेंट से उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई और 81 सेंट का उच्च स्तरीय लेवल बताया। आमतौर पर मौलिक समाचार अनिवार्य रूप से अनुपस्थित थे, लेकिन पिछले सप्ताह में वाटरफॉल तकनीकी पैटर्न ने उच्च कीमतों और बाजार के निचले स्तर पर ही होने की संभावना का सुझाव दिया था। इस प्रकार व्यापारी इस सप्ताह लंबी अवधि में वापस आ गए, बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन ये वापस आ गए थे बिल्कुल पक्का है, क्योंकि मांग ऊंची कीमतों के लिए प्राथमिक बाधा बनी हुई है। लेकिन तकनीकी पैटर्न बाजार में एक मनोवैज्ञानिक बदलाव प्रदान करता है, यानी दिसंबर या मार्च के वायदे अनुबंध में 74 सेंट से नीचे फिसलने का भयानक डर लगा रहता है व्यापारियों को, क्योंकि दिसंबर सप्ताह में 77.82 सेंट पर उच्च स्तर पर बंद हुआ और अन्य सभी 2023-24 वर्ष के वायदा अनुबंध में 81.50 सेंट ऊपर बंद हुआ। फिर 79 सेंट ऊपर भारी मूल्य प्रतिरोध बना हुआ है और 79 या 1880 सेंट का स्तर विफल होने पर 82 सेंट का एक और भारी प्रतिरोध रेखा बनी हुई है। किसान मित्रों, ये लेवल याद रखने का है। जब भी ट्रेडिंग पर हावी होने के लिए 5 सेंट 75 से लेके 18 એટલે કે 80 सेंट रेंज की तलाश हमेशा करें और 75 से 80 तक का ये दायरा हमेशा याद रखें। आगे अमेरिकन निकास की बात की जाए, 3 लाख से भी अधिक गांठों की शुद्ध अपलैंड बिक्री के साथ अमेरिकी निर्यात बिक्री अच्छी रही, जिससे बिक्री का लगातार तीसरा सप्ताह 3 लाख से ऊपर गांठों से अधिक। समझो कि पाछला 3 सप्ताह में 3 लाख गांठों से अधिक ही बिक्री हर सप्ताह में देखी गई। इस अवधि में कुल बिक्री लगभग 1.2 मिलियन या यूएसडी के वर्ष के लिए अनुमानित वार्षिक बिक्री का लगभग 10% था। 100% वार्षिक बिक्री होती है अमेरिका में, उसका 10वां भाग ये था। हालांकि बिक्री और शिपमेंट दोनों यूएसडीए के वर्तमान पूर्वानुमान को पूरा करने के लिए आवश्यक साप्ताहिक औसत से नीचे चल रहा है। फिर भी यह भी उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछले महीने में दुनिया भर की बिक्री में वृद्धि हुई है, क्योंकि कपास की कीमतें दबाव में है। फिर से एक स्तर पर हमारा ये अनुमान है कि यह वर्ष के निचले स्तर पर होगा। ये जो कपास के आजू बाजू आप दाम सुनते, ये दाम है सबसे निचले स्तर पर। जो ये स्तर है वो स्तर से दाम को वृद्धि होने के लिए संभावना बढ़ जाती है। फिर भी इस मौजूदा गति को बनाए रखना मुश्किल होगा। अब थोड़ी बात करें चाइना की। चीन अपने कपास स्टॉक के राष्ट्रीय भंडार को आग की बिक्री कीमतों पर फिर से भर रहा है, जैसा कि उसे करना चाहिए। इसकी अर्थव्यवस्था अमेरिकी अर्थव्यवस्था जितनी ही संकटग्रस्त है, इसलिए ऐसा भी नहीं मान लेना कि चाइना है तो सब कुछ है। वास्तव में उससे अधिक। इस प्रकार चीनी खरीद सीधे कताई मिलों तक नहीं जा रही है, इसलिए कताई मिलों में तेजी आ गई ऐसा नहीं मानने का। स्पिनिंग मिलों में तेजी अगर होती तो चाइना द्वारा जितने भी खरीद होती वो सीधे कताई मिलों तक अथवा स्पिनिंग मिलों तक पहुंच रही होती। ये उससे उल्टा है, बल्कि उनका उपयोग इससे कैरी ओवर स्टॉक को फिर से भरने के लिए किया जा रहा है। देश का जो कैरी ओवर स्टॉक होता है दोस्तों, उसको भरने के लिए चाइना द्वारा रुई का स्टॉक बढ़ने के लिए किया जा रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकन सरकारी एजेंसी पहले ये बताने में विफल रही थी ऑन कॉल बिक्री डेटा अपनी तेजी या मूल्य समर्थन भाव खो रहा है, क्योंकि मौजूदा कम कीमत के दौरान मिले पूर्व खरीद के मूल्य निर्धारण में नियमित रूप से सक्रिय रही है। डेटा मूल्य दिशा को प्रतिबंधित नहीं करता है, यह बाजारों के केवल मिलों और उत्पादकों की मूल्य निर्धारण आवश्यकताओं के बारे में भी बताता है। डेटा इंगित करता है कि मिल गतिविधि उच्च कीमतों का समर्थन नहीं करेगी। तो किसान मित्रों, ये सब कुछ है आपके लिए। साप्ताहिक रिपोर्ट अनुसार आप देखें तो आपको कपास की कीमतों में सुधार आएगा। कपास के दाम है अभी तक निचले स्तर पर ही रुके हुए हैं, वहां से बाउंस बैक जरूर आएगा और सोमवार को बाजारों में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। कपास के अंदर मांग अभी भी रिपोर्ट के अनुसार सीमित है। निकास में थोड़ी बढ़ोतरी अमेरिका के अंदर से हुई है। पिछले सप्ताह में भारतीय गांठों का दाम भी बढ़े हुए हैं।
भारतीय रुई वायदा भी विदेश वायदा के आधार पर पिछले सप्ताह में तेजी के साथ चला था। ऑल ओवर देखें तो कपास के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों भी मजबूत पिछले सप्ताह में आपको देखने को मिली थी। सुबह के रिपोर्ट में स्टेट वाइज एस्टिमेटेड अराइवल्स कॉटन बेल की पूरी डेटा हमने आपको दी थी। 1 लाख कॉटन बेल्स। जब भी पूरे देश की आवक आपको गांठों के अंदर होने लगेगी तब तक आपको भाव में सुधार देखने को मिलेगा। जब तक भाव में सुधार देखने को मिलेगा तब तक अराइवल्स कॉटन बेल्स यानी कि गांठों की आवक 1 लाख के पार होने की संभावना है वो थोड़े दिन देखने को मिलेगी। फिर कपास की कीमतों में दबाव हटकर फिर से कपास की कीमतों में सुधार आएगा। और ये पहला रिपोर्ट है जो हमने हिंदी में अनुवादित किया है। हिंदी भाषा में आपको समझाने के लिए और आपको कैसा लगा और आपको कैसी फीलिंग आती है वो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको कैसा लगा ये भाग ये हमको ज़रूर बताइए। साप्ताहिक अनुमान के ऊपर एक शेयर हो जाए। पिछले सप्ताह से सुबह होने से पहले हमेशा सबसे अधिक अंधेरा रहता है। फिर से पिछले सप्ताह से सुबह होने से पहले हमेशा सबसे अधिक अंधेरा रहता है। तो फिर ये याद रखें, कपास उगाना एक चुनौतीपूर्ण काम भी होता है किसान मित्रों। तो अब हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए एक भाग में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय ठाकर।